इस क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है D is a point on the side BC of a triangle ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने क्या बना लिया, ABC। क्या बनाया भैया, ट्रायंगल ABC, जिसके BC साइड पर एक पॉइंट क्या लिया गया, D। ये मिड पॉइंट नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। D is a point on the side BC। ठीक है, D BC पर एक पॉइंट लिया गया सच दैट, और ये पॉइंट इस प्रकार लिया गया है कि जो एंगल ADC होगा, ADC, और इस एंगल को बनाने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ADC जो है वो इस एंगल को कहा जाएगा। तो ये जो एंगल है वो इक्वल है BAC के, BAC, और BAC मतलब ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं। सो दैट आपको शो करना है, देखो पहले हम सो दैट पे फोकस करेंगे, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, इस पे फोकस करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, CA स्क्वायर मतलब कोई वैल्यू स्क्वायर में कब होती है, पहले इसको सोचिए समझिए। स्क्वायर में कोई वैल्यू तब आती है जब उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो CA इंटू CA इक्वल टू क्या हो जाता है, CB इंटू CD। अब अगर आप इनके एक एक पार्ट को ट्रांसपोज करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं एक मिलेगा क्या। अब देखो वैसे तो जनरली क्या ये रफ वर्क है, हमारा समझने का तरीका है, तो आप किसी भी एक को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो वो चलो CD कर दे रहा हूँ मैं इधर, तो CA अपॉन CD, और देखो जो इधर आया CD, तो CA एक उधर जाएगा, उधर क्या बचा है आपके पास, CB बचा है, और डिवाइड कैसे कर देंगे। तो आपको अगर ये प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मेट चाहिए। ये फॉर्मेट क्या बताता है, ये फॉर्मेट बताता है साइड्स के रेशियो का आपस में इक्वल। क्या बताता है, साइड्स के रेशियो का आपस में इक्वल। बताता नहीं बताता है, बताओ, बताता नहीं बताता। साइड्स रेशियो इक्वल कब होते हैं, जब इन साइड से रिलेटेड ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तभी उनका रेशियो बराबर कर पाओगे। और जब रेशियो बराबर कर पाओगे तभी उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, भाई CA का CA से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर, और CB का CD से होगा CB इंटू CD हो जाएगा। तो आपका टारगेट क्या बन गया फिक्स, कि इनसे रिलेटेड ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर। तो बिना सिमिलर हुए काम नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। अब देखिए CA और CD, CA कहाँ दिख रहा है, ये है, और CD कहाँ दिख रहा है, ये है, और इन दोनों साइड से रिलेटेड ट्रायंगल कौन सा होगा, ये होगा, ADC होगा। बताओ सही है गलत। और CB CA से रिलेटेड ट्रायंगल कौन सा होगा, CB कहाँ है, CB पूरी ये दिख रही पूरी साइड, और CA कहाँ है, ये साइड। मतलब ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ABC, 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को और ACB को, इन दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, तो इनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहले देखिए गिवन क्या है, गिवन है एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल, देखो इधर देखो, ADC किसके बराबर है, BAC के, समझ लो एंगल BAC। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है ये ट्रायंगल सिमिलर है पूरे ट्रायंगल के। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे प्रूव वो नहीं करना, आपको प्रूव ये करना है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हमें उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो टू प्रूव क्या है भैया, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। ठीक है, अब आइए प्रूफ पर। कौन सा ट्रायंगल लेना है, बताया ना अभी तुमको, कौन सा लेना है, ADC ले रहे हो। तो देखो सीक्वेंस में ध्यान देना, ADC, और आपको बताया गया है कि D किसके इक्वल आ रहा है भैया, A के, मतलब इस ट्रायंगल का D, ठीक है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के A के क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो अगर आपने ADC लिखा मतलब ADC, तो बड़े वाले ट्रायंगल को कैसे लिखना पड़ेगा, देखो बड़ा ट्रायंगल लिखना पड़ा BAC, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो D C के A के करस्पॉन्डिंग आएगा, और C तो C के करस्पॉन्डिंग रहेगा। देखो सीधी सी बात है, C मिल गया क्लू भाई। इस ट्रायंगल का ये देखो ADC ये वाला एंगल, और लार्जर ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। देखोगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, BAC, ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल। ये एंगल इस छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, और ये जो एंगल है ये पूरा A वो BAC में आ रहा है। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड ये एंगल देखो इस ट्रायंगल में भी है
और इस लार्जर ट्रायंगल ACB में भी यही सेम एंगल है कि नहीं? ये कॉमन एंगल हो गया, लिखेंगे एंगल ACD। छोटे ट्रायंगल में लिख रहे हैं, इस ट्रायंगल में इसका नाम क्या होगा? ACD, है ना। अब बड़े ट्रायंगल में इसका नाम करोगे, देखो इक्वल टू क्या आ जाएगा? A के करस्पॉन्डिंग में D ही आना चाहिए। ये छोटका ट्रायंगल है, छोटका ट्रायंगल का A, ये वाला, ये छोटका ट्रायंगल का A, और ये छोटका ट्रायंगल का क्या है भैया? D। तो यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में? A, और इस C के लिए तो C रहेगा, और आगे क्या जाएगा? BCA। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पे देयरफॉर ये ट्रायंगल पूरे मतलब ये ट्रायंगल बड़े वाले का भी यही एंगल है, तो दोनों से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कैसे? ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? BAC। किससे हो रहा है भैया? बाई एंगल सिमिलरिटी। अच्छा, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड से क्या आएंगे? बराबर। अब ADC का देखो, ADC का हमने क्या लिखा? CA। इस छोटे ट्रायंगल क्या लिखा? CA। और CA कौन सी साइड है पहले इसको देख लो। CA जो साइड लिया हमने छोटे ट्रायंगल में, वो जो एंगल हमें इक्वल दिया गया था ना, उसके सामने है कि नहीं? और इस बड़े वाले ट्रायंगल में D का इक्वल एंगल कौन सा था? A वाला। और इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? BC। क्या हो जाएगी? BC। या इसको क्या लिख सकते हो? CB। आई बात समझ में? इस इक्वल एंगल के सामने वाली साइड हमने ली, अगर इस ट्रायंगल में C है तो आपको इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, मतलब इसका इक्वल एंगल कौन सा? ये वाला था। तो आपको इस ट्रायंगल के इस एंगल के सामने वाली साइड BC लेनी पड़ेगी, तभी रेशियो सही माना जाता है। और देखो इक्वल्स टू, अगला देखो क्या लाना है? छोटे ट्रायंगल हमने क्या लिया? CD, जो कि इक्वल एंगल के साथ लगी हुई साइड है। और अब आपको बड़े ट्रायंगल का साइड लेना है, क्योंकि रेशियो बराबर कर रहे हो ना साइड्स का। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इक्वल एंगल कौन सा था? A वाला ना। अब इससे लगी हुई साइड दो हैं, एक AB है और एक AC है। लेकिन आपको पता होगा कि अगर एंगल C बराबर है तो ये इसके साथ लगी हुई साइड, अगर ये इस एंगल के साथ लगी हुई साइड ये है, तो इस ट्रायंगल में लगी हुई साइड इसके C के साथ कौन सी है? AC है ना। तो आप क्या लिख देंगे भैया? CD/CA। किससे हो रहा है ये भैया? बाई BPT। कोई दिक्कत है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CA का CS करो क्या हो जाएगा? CA स्क्वायर, और CB का CD करा दो क्या हो जाएगा? CB × CD। ये आपको करना था, क्या हो गया? हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया?